सुप्रभात बच्चों। मैं विवेकानंद चतुर्वेदी, कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान। हम लोग अपना अध्याय 2 पढ़ रहे थे, मानव निर्मित वस्तुएं। इसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा था कि मानव किन किन वस्तुओं को बनाता है और हमारे किन किन क्षेत्रों में दैनिक जीवन में उसका उपयोग क्या है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था संश्लेषित रेशे, जिनका उपयोग वस्त्रों को बनाने में किया जाता है, उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, उनसे क्या लाभ है। आज हम अपना तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, प्लास्टिक। एक सामान्य सी बात करें बच्चों, बाल्टी, मग, ब्रश इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा ये किन चीजों से बना है। तो बच्चों, ये प्लास्टिक से बनते हैं। ये सारी चीजें प्लास्टिक की हैं जिनका हम दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें कि इनका निर्माण कैसे होता है, तो रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन इत्यादि के उच्च अणु भार के बहुलक जो होते हैं, उन्हें प्लास्टिक पदार्थ कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से तात्पर्य होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल द्वितीयक आबंध उपस्थित होते हैं, तो इनसे जो बना होता है उच्च अणुभार वाले, उन्हें हम प्लास्टिक कहते हैं। जैसे बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे पीवीसी कहते हैं इत्यादि। अब अगर हम प्लास्टिक के वस्तुओं की बात करें, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो तुरंत गर्म करने पर पिघलने लगती हैं, जैसे प्लास्टिक की बाल्टी, पॉलीथीन इत्यादि। जबकि कुछ प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ऐसी होती हैं जो ताप देने पर, ऊष्मा देने पर गर्म नहीं होती, नहीं पिघलते, जैसे कुकर का हैंडल इत्यादि। अगर हम इनके कारण की बात करें, तो प्लास्टिक का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, ये इनका कारण होता है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि जिनके गलनांक अधिक होते हैं, यानी वो उच्च ताप पर पिघलना शुरू करते हैं, और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो निम्न ताप पर ही पिघल जाते हैं। अब अगर हम इनकी कठोरता के आधार पर बात करें, तो प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा प्रकार होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में हम बात करें, यानी ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसकी यह है कि यह क्रिया हम बार बार दोहरा सकते हैं। गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर होते हैं। दूसरी बात कि इसे एक बार समाप्त होने पर उन्हें हम, यानी कि एक बार उपयोग के बाद भी पुनः हम निर्मित करके इसे उपयोग कर सकते हैं, जिसे पुनः चक्रण कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज का एक स्थान से अपनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद अंतिम स्थान तक पहुंचना एक चक्र कहलाता है, और पुनः उसका जब रिपीटेशन होता है, वह दोहराती है प्रक्रिया, तो उसे पुनः चक्रण कहते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक का हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरे हम अपने प्लास्टिक की बात करें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें भी गुण होता है कि गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर और खुरदुरे होते हैं, परंतु इनमें पुनः चक्रण संभव नहीं होता। यानी कि एक बार इसे आप मुलायम कर दिए, गर्म कर दिए, और ठंडा करने पे जब यह कठोर हो जाता है, तो फिर पुनः इसे गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता, अर्थात इसका पुनः चक्रण संभव नहीं होता, जैसे बेकेलाइट। परंतु थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि हम उसे गर्म करते हैं तो मुलायम होता है, ठंडा करने पर कठोर होता है,
और पुनः उसे हम गर्म करें तो वह मुलायम हो जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में रिपीट नहीं होती। एक बार प्लास्टिक को आपने गर्म करा तो वह मुलायम हुआ, और अगर वह ठंडा हो गया, कठोर और खुरदरा हो गया, तो पुनः उसे आप गर्म करके मुलायम नहीं कर सकते। यानी पुनः चक्रण की प्रक्रिया इसमें संभव नहीं होती। प्लास्टिक के कुछ उपयोग की हम बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी उपयोगिता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण और विशेष उपयोगिता के बारे में हम जानें। जैसे पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में कि ऑपरेशन का धागा, जैसे आप सुने होंगे कि पैर वगैरह कट जाता है, चोट लग जाती है, पेट में कोई घाव वगैरह होता है, ऑपरेशन होता है तो टाँका लगता है। तो जो सिलाई की जाती है वो एक प्लास्टिक का रेशा होता है और उसकी मजबूती बहुत ज्यादा होती है। दवा की जो गोलियां होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ कैप्सूल वगैरह होते हैं जो बिल्कुल पन्नी की तरह होते हैं। दवाई की कुछ जो है आपकी शीशी होती है, जैसे सिरप वगैरह होता है, वो भी आपका कुछ प्लास्टिक का हिस्सा लिए, जिसे कचकड़ा बोलते हैं, उस तरह का होता है। जो सिरिंज होते हैं उनमें जिनका हम प्रयोग करते हैं, जो दस्ताने प्रयोग किए जाते हैं, इत्यादि में हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है माइक्रोवेव ओवन, जैसे कि कैंटीन वगैरह में यूज किया जाता है कि इसमें कोई भी खाने पीने की सामान हो उसे हम गर्म कर लेते हैं और उसके बाद उसे प्लास्टिक के बर्तन में रख के हम जो है उसमें गर्म करते हैं, तो वह सामग्री जो होती है वह हमारे खाने योग्य तैयार हो जाती है, परंतु प्लास्टिक के बर्तन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा महत्वपूर्ण उपयोग है टेफ्लॉन। यह एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिसका भोजन बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस पे तेल और जल नहीं चिपकता है और सरलता पूर्वक भोजन बनाने में यह क्या होता है, हमारी सहायता करता है, जिससे प्लास्टिक के बर्तन जो होते हैं, जो चीजें होती हैं, उन पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज ये महत्वपूर्ण एक बिंदु देखा है आपने बच्चों, प्लास्टिक के बारे में हमने अध्ययन करा कि प्लास्टिक क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके प्रकार के बारे में हमने जाना और उसके कुछ विशेष उपयोग के बारे में। अगले अध्याय में हम प्लास्टिक से ही जुड़ी कुछ चीजों के बारे में, महत्वपूर्ण चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखें, अच्छे से प्लास्टिक के बारे में दोहराएं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।